परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का। आप लोगों के बीच में मानसिक दृष्टि से, आत्मा की जागृति से कहने जा रहा हूं। प्रसंग है वेदों में कबीर शब्द का क्या अर्थ है। इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे देश की जो श्रोतामयी देवी और देवता स्वरूप में श्रोतामयी जो भक्त गण हैं, श्रोता है हमारे, भगवान स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, उनके अंदर एक सत्य ज्ञान जागृत हो जाए, उनको जानकारी हो जाए, अंधविश्वास में ना रहें जैसा कुछ लोग दर्शा रहे हैं, और एक परमात्मा का भजन करने लगे, जिसको संत कबीर ने कहा है, पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। तो मैं कबीर शब्द जो वेद में, कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है। कबीर पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्म है, उनके अलावा कोई और कुछ नहीं है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, चाहे आप कबीर नाम लें, चाहे रहीम नाम लें, चाहे राम नाम लें, चाहे कृष्ण नाम लें, चाहे बुद्ध नाम लें, चाहे रविदास नाम लें, चाहे मोहन श्याम सोहन गीता रीता कोई नाम लें, लेकिन भाव है कि ये परमात्मा है, परमात्मा एक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस पर विशेष मुहर लगाना और अन्य की आलोचना करना, यही खराब बात है। ये क्या है? यही खराब बात है, यही अज्ञानता है। बस इस बात को समझाने के लिए आज का हम प्रसंग लेके आए हैं, जिनमें अन्य जो आचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, धर्मावलंबी हैं, शास्त्र वक्ता हैं, ज्ञानी हैं, उन सब की बात का खंडन करना या उनकी भावनाओं पर चोट पहुंचाना, अपनी विशेष एक बात को कहना कि कबीर साहब वेदों में भी रहे, उनसे पहले कोई नहीं रहा, वही पूर्ण परमात्मा है। मानता हूं, क्योंकि परमात्मा को कोई नामे नहीं है। अकथ नामे नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभवें अनूपा। उसका तो कोई नामे नहीं है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। और यदि ये पच्छा पच्छी का भाव है तो आप अच्छे संत नहीं हैं। आप यदि संत कबीर के भक्त हैं तो मैं आपको संत कबीर का भक्त नहीं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है, संत कबीर ने बीजक में लिखा है। आप लोग बीजक पढ़ के देखिए। तमाम तो कबीर पंथियों से मैंने बात किया कि आप लोग भाई तत्वदर्शी संत थे, संत कबीर दास जी, जैसे हमारे पूज्य गोस्वामी जी थे, ऐसे हमारे पूज्य कबीर दास जी हैं, संत रविदास जी हैं। जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। तो आप गुरु की बात को तो मानिए। अरे भाई, सरल भाषा में, सदुक्कड़ी भाषा में बीजक लिखा गया और अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। तो बीजक की बात समझ में नहीं आ रही, चूंकि गीता का रूपांतरण है, श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में है, उसको संत कबीर ने सदुक्खड़ी भाषा में अपने ज्ञान और विवेक आत्म जागृति के अनुसार उसी का रूपांतरण किया। एक ब्रह्म के बारे में उन्होंने बताया पूरे बीजक में, और एक ब्रह्म को जो नहीं मानते उनको पाखंड बताया, उसका भी दर्शन किया है। एक ब्रह्म की वकालत की है बीजक में,
आत्माराम के नाम से संबोधित किया। उनका चिंतन का नाम राम था। आप लोग बीजक पढ़िए तो लोग कह देते हैं बीजक की भाषा बहुत कठिन है, हम उसको नहीं पढ़ते। हमारे जो गुरु जी बता रहे हैं हम सिर्फ वही पढ़ते हैं, वही सुनते हैं जो उन्होंने अपना ज्ञान प्रकाशित किया है बना चना करके, सत्य को न पहचान करके। या निशाचर भूता नाम तस्मै जागृति संयमी, गीता में श्लोक है। तो इस पर हम प्रकाश डालेंगे कि संत कबीर की भी बात नहीं मानते हो जो आपके गुरु हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कलयुग के लोगों के लिए, 600 वर्ष पहले की बात है, बीजक में लिख दिया कि ऐसा होगा कलयुग में, लोग भ्रमित रहेंगे, हमारी बात भी नहीं मानेंगे। जैसे रामचरितमानस में एक एक चीज भविष्य के लिए लिखी गई है कि माने मात पिता नहीं देवा, संतन से करवावे सेवा। आगे 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 चल करके कलयुग में ऐसा होगा। ऐसे संत कबीर ने भी बीजक में लिखा क्या कि एक भगवान के प्रति निष्ठा नहीं रहेगी, पच्छा पच्छी में आदमी भागता रहेगा, भेदभाव रहेगा, कोई इसको पूजेगा कोई उसको पूजेगा। उन्होंने बीजक में कहा है कि पच्छा पच्छी के कारण, कि पच्छा पच्छी के कारण और सब जगह रहा भुलाने, और निरपक्ष होके जो भजे कि सोई संत सुजाने, और निरपक्ष होके जो भजे कि सोई संत सुजाने। बड़ी अच्छी बात कही, पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलान, और निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। वही सच्चा संत है जिसके अंदर पच्छा पच्छी भेदभाव ना हो, वो बड़ा वो छोटा, ये सब। ये कब होता है? जब अज्ञान होता है, जब अच्छे से भगवान को नहीं पहचानता, उनके अवतारों को नहीं पहचानता जो साकार रूप में हुए हैं, ये हैं क्या, तभी उसके अंदर पच्छा पच्छी का भाव रहता है। और स्वामी जी ने राम को नहीं जानता, आत्मा राम को नहीं जानता, उन्होंने लिख दिया गोस्वामी जी ने कि जो श्रद्धा संबल रहित अरे नहीं संतन पर साथ, तिनको मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, तिनको मानस अगमयति तिनहि जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और हृदय स्थित आत्मा राम पर विश्वास नहीं, संतों का साथ नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया, हृदय स्थित राम पर विश्वास नहीं किया, उनको मानस अगम अति। उनको रामचरितमानस बहुत अगम लगता है, बड़ा कठिन लगता है, बात समझ में नहीं आती। उनको बीजक भी बड़ा अगम लगता है, उनको बीजक अगम जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको बीजक अगमत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको मानस अगमत जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनको गीता अगमस जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, संतों का साथ नहीं किया, उसको रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, कबीर बीजक और वेद सब ये अगम लगेंगे, समझ में बात नहीं आएगी। अपनी ही धुनी, अपने ग्रंथ बना लेंगे, अपनी बात कहेंगे समाज में, पैसे के दम पे प्रचार करवाएंगे। ऐसे नहीं होता है। तो इस बात का हम एनालिसिस करेंगे आज कि वेदों में कबीर शब्द दिया गया है, ये क्या है। और वेद के ही माध्यम से बताएंगे, शास्त्रों के माध्यम से बताएंगे, और पुराणों के माध्यम से, सबके माध्यम से बताएंगे। सुनिए।
सबसे पहले हम वेद के अनुसार बताएंगे। क्योंकि वेद में दिया हुआ है कि शिशुम जा ज्ञानम हर तयम जंति शुभवंती बहिन मारुता गणेन ओ कबीरे गिराभम काव्येन और कवि संत सोमा पवित्राम अत्यतिरे भने और शिशु में जा ज्ञान में हर्ष और शिशु कि शिशु में जा ज्ञान में हर्ष और तमम जंती शुभ भंती बहिन मरुत गणे ने। और क्या बताया? और कबीर गिरभा कव्यन कवि और संत सोमा पवित्राम त्योतिरे भने। ऋग्वेद में दिया हुआ है, बड़ा अच्छा दिया हुआ कि शिशु जा ज्ञानम हर तमम जंति शुभ भंति बहिन मरुता गुणेन। परमात्मा कैसा? शिशुम जा ज्ञानम, बालक के रूप में है, बालक रूप में परमात्मा बालक रूप धारण करता है। शुभ भंति बहिन मरुता गुणेन, सद्गुणों से युक्त होता है। कबीर गिरभा काव्येन, कवि संत और कविताओं तथा तत्व ज्ञान को बताने वाला है, इसलिए परमात्मा को कबीर भी कहा गया है, कवि भी कहा गया है। कबीर माने कवि। क्यों कहा गया है? इसलिए कि बालक स्वरूप है वो। बालक स्वरूप क्यों कहा गया? उसके अंदर कोई विकार नहीं। बालक रूप राम कर देना, काकभुसुंडी जी ने कहा है गरुड़ जी से कि मैं बालक रूप राम कर देना। भगवान राम का जो परमात्मा का बालक रूप है उसका मैं ध्यान करता हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा बालक रूप का क्यों नहीं ध्यान उनका ध्यान क्यों करते हैं? धनुष धारण किए हुए प्रौढ़ अवस्था वाले राम का ध्यान क्यों नहीं करते? बोले इसलिए नहीं करते कि जो बालक रूप वाले राम थे वो विकार रहित होते। कोई भी बालक है इस संसार में वो विकार रहित है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। बालक को क्या कहा गया? भगवान का रूप, स्वरूप, भगवान तुल्य, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं होते, कोई भी आश्री संपत्ति डेवलप नहीं होती है, काम क्रोध मतलब ईर्षा द्वेष कुछ नहीं होते। बालक बालक होता है, सारी देवी संपत्ति होती, निर्छल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल स्वभाव का होता है वो भगवान को प्राप्त करता है, या निर्मल मन वाला स्वयं भगवान होता है या हो जाता है। इसलिए काकभुसुंडी जी ने कहा बालक रूप राम कर देना। मैं बालक रूप वाले राम जी का ही ध्यान करता हूं। तो यहाँ वेद में भी दिया गया है कि शिशुम जा ज्ञानम हर तमम जंति शुभमंत वैन मरुता गुणेन। जो शिष्य परमात्मा शिष्य रूप में सर्वगुणों से युक्त है वो पूजनीय है। और कबीर गिर्राभ्य काव्येन कवि संता सोना परित्रात अत्येत रेवनम, अत्येत रेवन, यानी वो परमात्मा कविताओं तथा तत्व का ज्ञाता है, इसीलिए उसको कवि भी कहा गया। कबीर माने कवि है। यहाँ कबीर माने कबीर दास नहीं है, कबीर माने लिखा गया है कवि। और उसको कुछ कबीर पंथियों ने कह दिया कबीर शब्द आया, उसमें बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा को हटा करके बड़ी की मात्रा, या अपने वक्तव्य में बड़ी की मात्रा बोल दिया। बोले कबीर माने कबीर, परमात्मा कबीर है वो। तो कबीर शब्द ये फारसी शब्द है, और कबीर शब्द फारसी है। जिस समय, अब मैं थोड़ी सी बैक में कहानी ले जाता हूँ संत कबीर की। देखिए संत कबीर का जो लेख दिया हुआ है जीवनियों में आप लोगों ने पढ़ा, और जो गद्य और गद्य के लेखक हुए हैं उन्होंने लिखा जीवन परिचय, सभी का जीवन परिचय हम आपने पढ़ा हिंदी में।
तो उसमें लिखा है कि नीरू और नेमा नाम के जो दो दाम्पत्य थे इस्लाम धर्म में, उन्होंने इनका पालन पोषण किया और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में से ये पैदा हुई। ऐसा एक है कथा, ये सबने पढ़ा है। तो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुई है। उस स्त्री ने उनको फेंक दिया, क्योंकि लोक मर्यादा की वजह से। दो प्रकार की स्त्रियां ऐसे पुत्रों को, संतानों को फेंकती हैं गुप्त जगह में कि कोई देख ना पाए, या तो जो अविवाहित हैं या फिर जो विधवा हैं। तो यहाँ लिख दिया गया है, उन्होंने तालाब में एक टोकरी में रख करके जब पुत्र पैदा हुआ और उसको तालाब में बहा दिया। वो किनारे लग गया, किनारे लगा, उसी के तालाब के किनारे से एक रास्ता थी। तो ये नीरू और नेमा नाम के जो इस्लाम धर्म के थे, मुस्लिम थे, ये दोनों जा रहे थे, सौदागर थे। ये मार्केट करने जा रहे थे, बाजार करने जा रहे, देखा और बच्चा रो रहा था। इनके दोनों के संतान नहीं थी। खुदा से मन्नत किया करते थे कि मुझे कोई पुत्र प्राप्त हो जाए। उस मालिक की कृपा हुई, जैसे देखा और उनको, नीरू को प्यास भी लगी थी तो पानी लेने गए। नेमा जो उनके पति थे, सोहर थे, तो गए तो देखा कि पुत्र रो रहा है, एक बालक रो रहा है। उन्होंने बताया दौड़ करके आकर के, क्योंकि ऐसे तो ला नहीं सकते। बोले एक बालक बहुत अच्छा है, रो रहा है, बड़ा अच्छा बालक है, बड़ा तेजस्वी लग रहा है, क्या ले आए? तो उन्होंने कहा हाँ ले आइए। पत्नी ने कहा ले आइए। तो पानी भी लाए, बालक को लाए, उन्होंने लिया गोद में। इसके बाद वहीं से वापस हो गए, आगे नहीं गए। आए, अपने मौलवी साहब को बताया सारी बात, देखा, बोले ठीक है कोई बात नहीं। जब मौलवी साहब आए, मौलवी साहब जो है वो नामकरण करते हैं। मुअन्नम इस्लाम धर्म में और हिंदू धर्म में जो वशिष्ठ स्वरूप गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो नामकरण करते हैं। जैसे वशिष्ठ जी ने नामकरण किया था, जो आनंद कंद सुख राशि सीकर से त्रैलोक उपासी, उन्होंने राम जी का नामकरण किया था। ऐसे मौलवी साहब, उन्होंने देखा बच्चे को। तो देखिए, जब नामकरण बच्चे का किया जाता है तो बच्चे की हरकतों को देखा जाता है। छोटा बच्चा होता है, कैसी चेतना है, कैसी चितवन है, कैसी चंचलता है, कैसी माधुरता है, कैसी मुस्कान है, उसका ये सब देख करके ही आचार्य लोग उसका नामकरण करते हैं। ये अदृश्य गुण होते हैं, प्राकृतिक गुण होते हैं। बच्चा बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता, लेकिन बाहरी रूपरेखा को देख करके उसका नामकरण किया जाता है। तो मौलवी साहब ने देखा कि बच्चा तो बड़ा तेजस्वी है, सब चीज देखा, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा दिमागी बच्चा है, ये तो इसके अंदर जो आत्मा है ऐसा लगता है जागृत है, मतलब तेजस्वी है, पुंडात्मा है कोई। इसको उस मालिक ने, उस खुदा ने भेजा है जन कल्याण के लिए। कवियों की तरीके बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा तेज बुद्धि वाला होगा, इसलिए उसका नाम कबीर रख दिया। क्या रखा? कबीर। जो कवियों का भी कवि है, कवियों का जो कवि है, श्रेष्ठ कवि है, वो फारसी भाषा में कबीर शब्द से संबोधित किया, तो इनका नाम रखा गया कबीर। वेदों के अनुसार, वेदों में कबीर शब्द दिया, कबीर, तो उन्होंने कबीर रखा। यानी कवियों का भी कवि है, बड़ा तेजस्वी बालक है, दिव्य बालक है, इसकी जो करनी धरनी है अलग है, अच्छा बालक होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, समाज में अच्छा काम करेगा, तो उन्होंने कबीर नाम रखा। इसके बाद नीरू नेमा में उनका पालन किया। पालन करने के बाद वो बड़े हुए। इनके घर में जो कार्य होता था वो कपड़े का काम होता था। जुलाई थे, जुलाई का क्या काम होता है? चरखे के द्वारा सूत काट के कपड़े, सूती कपड़े बनाना, ये इनके यहाँ काम था। वही काम ये इनके जो माता पिता थे वो करते थे, और वही काम संत कबीर करने लगे। ये भी कपड़ा बुनते थे, बुन करके बेचते थे, और बेच करके उससे भरण पोषण करते थे। तो वेदों में कबीर माने परमात्मा बालक रूप। वेदों में क्या लिखा गया है? जो परमात्मा है वो बालक रूप है,
कवियों का भी कवि है, बालक रूप है, कवियों का भी वो कवि है। इसी को काकभूषुंडी जी ने लिखा, गरुड़ जी से बताया कि बालक रूप राम कर ध्याना, और कहे वह मोहि सुनी कृपा निधाना। बालक रूप राम कर ध्याना, और कहे वह मोहि सुनी कृपा निधाना, और कहे वह मोहि मुनि कृपा निधाना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे वह मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, असो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। बालक रूप राम कर ध्याना, अब कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। गुरु जी ने मुझको बताया कि बालक रूप राम का ध्यान करिए। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, मुझे बहुत अच्छा लगा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहने लगे, और सो प्रथमा मैं तुम्हें सुनावा, जो वेदों में दिया गया कि सुषुम चा ज्ञानम हर्यम हरितमम जंति भुवंती वहिन मरुतरा गुणेन। यानी बालक रूप जो परमात्मा बालक स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सभी गुणों से युक्त है, उसका भजन करो। कवियों का भी कवि है, उसका भजन करो। तो यहां पर गरुड़ जी से कहा कि भगवान बालक स्वरूप है, यही वेद में ऋग्वेद में दिया गया है, कबीर शब्द से दिया गया है कि कवियों का भी कवि है परमात्मा, बालक स्वरूप है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, व्यापक है, व्याप्त है, वही पूजा करने योग्य है। तो यहाँ कबीर शब्द जो दिया गया है वो कवि से दिया गया है, ना कि कबीर से दिया गया। संत कबीर ने नहीं कहा कि आप हमारा नाम ले, लेकिन लोग ले रहे हैं उनका नाम, लेते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो वेदों में कबीर शब्द जो दिया है वो कवियों के लिए दिया गया है, एक परमात्मा के लिए दिया गया है कि वो परमात्मा कवियों का भी कवि है और बालक रूप भी है। बालक रूप का मतलब विकारों से रहित है, बुद्धिमान है, सर्वांतर्यामी है, व्यापक है, व्याप्त है, वही पूजा करने के योग्य है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, उसी को आत्मा भी कहते हैं। कबीर संत कबीर एक तत्वदर्शी सद्गुरु थे, उन्होंने राम नाम का चिंतन किया। आप सभी लोग भी राम नाम का चिंतन करें। सद्गुरु यदि कबीर पंथी हैं तो सद्गुरु कबीरदास जी का स्मरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध। जो आपके गुरु ने बताया, संत कबीर ने बताया, जो बीजक में लिखा हुआ है, उनकी वाणी बीजक है। बीजक को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसके अनुसार चलें, क्योंकि संत कबीर तो है नहीं, उन्होंने तो शरीर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक जैसे हम आप सब लोग मरते हैं, वो भी मरे। कुछ लोगों ने कहा वो सदे चले गए, ये एक चमत्कार जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये सब ये झूठ है, पाखंड है, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पाखंड को लोग जोड़ देते हैं। लेकिन सत्यता है, जैसे हम आप मरते हैं ऐसे सारे लोग मरे, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे रहीम हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे बुद्ध हो, सब मरे। इस मृत्युलोक, इसलिए इसका मृत्युलोक नाम रखा गया है। यहाँ जो आता है उसको मरना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तो कोई चमत्कार नहीं, वो एक सद्गुरु थे, उन्होंने शिक्षा दिया, बीजक के माध्यम से गीता का रूपांतरण किया। परमात्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, एक ही बात कही। और पच्छा पच्छी के चक्कर में ना पड़े, भेदभाव में ना रहें, परमात्मा एक है। और जब जिस मानव के हृदय में वो रहता तो सबके हृदय में उपद्रष्टा के रूप में, लेकिन जब वो अनमनता हो जाता है, जागृत हो जाता है जिसके हृदय में, वही नरधारी
मनुष्य परमात्मा हो जाता है। उसी को साकार ब्रह्म कहते हैं, उसी को तत्वदर्शी सद्गुरु कहते हैं। ये बात केवल कबीरदास जी ने कहा। और आप लोग भ्रम में इधर उधर मृग की तरीके न घूमे, हृदय स्थित आत्माराम का भजन करें, बस उसी में बेड़ा पार है। और जितने देवी देवता बनाए गए हैं ये सब मन की कल्पना है, ये उस योग माया की वृत्तियां हैं, उस परमात्मा की जो दासी योग माया उसकी वृत्तियां हैं जो सृष्टि का संचालन करती है। पूजा आप किसी की कर रहे हैं, फल केवल परमात्मा ही देता है। लेकिन आप किसी डायरेक्ट आप उसका भजन करेंगे तो वो फल शाश्वत होगा। इनडायरेक्ट आप उस भजन का जो फल प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, नश्वर होगा, वो शाश्वत नहीं है। उसका क्या लिखा है संत कबीर ने, गोस्वामी जी ने, कि वो मिलेगा तो, लेकिन पाए ना पाए बेकार है। सुख मिला नष्ट हो जाएगा, शाश्वत नहीं। वो क्या है, राम विमुख है, कि राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। कि राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई, जाए रही पाई बिनु पाई। वो राम विमुख है। एक परमात्मा का जो भजन नहीं करते वो राम विमुख है। उससे जो फल मिलेगा, जिस भी देवी देवता का आप भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फल मिल सकता है, लेकिन वो फल क्या होगा, नाश्वर होगा, शाश्वत नहीं होगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। लाभ मिलेगा, धन भी मिल जाएगा, कुछ दिन आप सुख भोग करेंगे, कहो ऐसी बीमारी लग जाए कि सारा धन एक बीमारी में चला जाए, या कोई ऐसी घटना घट जाए कि सारा धन चला जाए, घर द्वार सब बिक जाए, इसको कहते हैं राम विमुख। वो स्थायी सुख नहीं, स्थायी संपत्ति नहीं है, इसको संत कबीर ने कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। वही क्या है, वही संत है, वही सुजान है, वही भक्त है जो एक परमात्मा का भजन करता है। वो परमात्मा का है, आत्मा राम है। इसका मैं चिंतन करता हूँ, दिन रात राम राम जपता हूँ। आप सब लोग भी राम राम जपिए, बीजक में उन्होंने दर्शाया। लेकिन नहीं, उनकी बात कोई मानता ही नहीं है। कबीर पंथियों में सब इधर उधर के नाम दीक्षा दुनिया भरे के, तो परेशान रहते हैं। उनके घर में क्या है, कलह बनी रहती है, बड़ी दुर्गति रहती है, शांति, शाश्वत शांति है ही नहीं, परेशान रहते हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मन के पीछे भाग रहा है, कोई जन के पीछे भाग रहा है, भाग रहे हैं, शाश्वत शांति नहीं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि वेदों में कबीरदास कोई शब्द नहीं है, कबीर है। कबीर कवियों के लिए दिया गया है। परमात्मा कवियों का भी कवि है, सर्वव्यापी है, व्यापक है, कण कण में व्याप्त है, उसके बारे में दिया गया है। आप किसी के बहकावे ना आए। संत कबीर एक इंसान थे, तत्वदर्शी सद्गुरु थे, संसार को प्रकाशित किया अपनी वाणी से, गीता का रूपांतरण करके बीजक को लिखा सदुक्कड़ी भाषा में, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई पाखंड नहीं है जो उन्होंने लिखा, मूल बीजक। बाकी उसमें तो अब तो आजकल अध्यात्म में बहुत सारी चीजें मिलावट कर देते हैं, प्रेस वालों को पैसा दिया और उसमें जोड़ दिया। लेकिन बनावटी चीज बनावटी होती है, वास्तविक चीज रियल होती है। जिसको अपनी आत्मा स्वीकार करती है वही सत्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।